ब्लू बेबी सिंड्रोम एक फॉर्म और है इसे तो या मेट हीमोग्लोबीमिया भी कहते हैं इसे। अब इसमें थोड़ा सा लिख लीजिए आप लोग। लिखना शुरू करिए। देखिए नाइट्रेट युक्त नाइट्रेट का मतलब NO3 नाइट्रेट युक्त जल या भोजन को ग्रहण करने से if once intake food with नाइट्रेट ग्रहण करने से नाइट्रेट व्हेन रीचेस नाइट्रेट जब हमारे आंत में पहुंचता है करने से व्हेन नाइट्रेट रीचेस इन आवर इंटेस्टाइन जब हमारी आंत में पहुंचता है तो वहां पर उपस्थित जीवाणु इसे नाइट्राइट में बदल देता है। रीचेस इन आवर इंटेस्टाइन बैक्टीरिया विच इज प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन कन्वर्टेड दिस नाइट्रेट इनटू नाइट्राइट। नाइट्राइट को कहेंगे NO2 नाइट्राइट और नाइट्रेट को कहेंगे NO3। इसको इसमें कन्वर्ट कर देता कुछ बैक्टीरिया लाइक ई कोलाई बैक्टीरिया। दिस बैक्टीरिया जनरली प्रेजेंट इन आवर इंटेस्टाइन। यह बैक्टीरिया हमारे आंत में होता है। इस दशा में इन दिस कंडीशन हीमोग्लोबिन comparatively to oxygen easily attached with nitrate easily attached with nitrite to form पहले इनको लिखा लेते हैं इंग्लिश को form nitrite. This is called nitrite combined with nitrite to form मेट हीमोग्लोबीमिया है ना, तो मिया हटा दीजिए, मेट हीमोग्लोबिन PIN लिख लीजिए लास्ट में, मेट हीमोग्लोबिन। इन दिस कंडीशन वंस बॉडी कलर बिकम ब्लू। हिंदी में लिख लीजिए, कहां तक लिखा बेटा? इस दशा में हीमोग्लोबिन नाइट्राइट
से जुड़कर, नाइट्राइट से जुड़कर मेट हीमोग्लोबिन बनाता है, जिससे व्यक्ति के रक्त का रंग हल्का नीला पड़ जाता है। इसे ही ब्लू बेबी सिंड्रोम, दिस डिजीज इज नोन एज ब्लू बेबी सिंड्रोम या मेट हीमोग्लोबीमिया इसे ही ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। पर क्वेश्चन आया था, सुन लीजिएगा, सब ने गलत, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आया है। यूपी पीसीएस का पेपर देखेंगे तो ये वाला क्वेश्चन कई बार आया है, और सब ने ये रट्टा मार के रखा था कि भोजन और पानी में अगर नाइट्रेट जाता है तो ये रोग होता है। भोजन और पानी में नाइट्रेट जाता है तो ये रोग होता है। सबने रटका मार कर रखा कि ये जाएगा। तो अब एक बार क्वेश्चन क्या घुमा दिया कि ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग का कारक है ब्लड में बनने से। विच केमिकल फॉर्म इन अवर ब्लड व्हेन वन सफरिंग विथ ब्लू बेबी सिंड्रोम। व्यक्ति के शरीर में क्या बनने से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। अब शुरू में, चूंकि अब आपने कई बार क्वेश्चन किया, नाइट्रेट रट के रखा है। एक ऑप्शन दिया नाइट्रेट, दूसरा ऑप्शन दे दिया नाइट्राइट, तीसरा ऑप्शन दे दिया मेट हीमोग्लोबिन, और फोर्थ दे दिया उपरोक्त में से कोई भी। असम ने मारा नाइट्रेट में। सही ऑप्शन था मेट हीमोग्लोबिन। ब्लड में मेट हीमोग्लोबिन बनने से तो रोग हो रहा है। उसके पहले जब क्वेश्चन आया तो क्या भोजन में किस चीज को खाने से ये रोग हो रहा है, समझ में आ रहा है। अब ये जो नाइट्रेट आपके शरीर में आता कैसे है आपके शरीर में जो ये नाइट्रेट आ रहा है ये आता कैसे। ये सन 1900 लगभग 60-62 के आसपास की बात है, समझिएगा इसको। उस समय भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन आया, उसके पहले ये सारे रोग नहीं होते थे। ब्लू बेबी सिंड्रोम जैसा रोग जो है ये पुरातन समय का रोग नहीं है। ये सब पोल्यूशन से होने वाले रोग हैं, ये केमिकल से होने वाले रोग है, ये पुरातन रोग नहीं है। 1960-62 के आसपास भारत में हरित क्रांति आई, और उसका कारण था कि एक बार उस समय भारत के पीएम हुआ करते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। वो यूएसए में, जानते हैं कि भारत का शुरू से पुराना नाता रसिया से रहा। एक मीटिंग में गए थे यूएनओ की, वहां पर सभी देश के अनुयायी आए हुए थे। तो किसी बात पर अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर ने, जब ये भूखों मरते हैं तो हमारे पास आते हैं, और जब हमको वोट की जरूरत होती है तो रसिया के साथ खड़े रहते हैं। तो कहीं ना कहीं से ये बात नेहरू जी को बहुत बुरी लगी थी। फिर वो लौट के भारत आई, तभी उन्होंने डिसाइडेड टू इस्टेब्लिश सम फर्टिलाइजर फैक्ट्री, केमिकल फर्टिलाइजर फैक्ट्री, जैसे इफ्को। उसी के बाद इफ्को की स्थापना हुई। और जब देखिए केमिकल फर्टिलाइजर की, क्योंकि उस समय अगर आज के संदर्भ में कहें कि केमिकल फर्टिलाइजर की जरूरत थी, बिल्कुल नहीं थी।
मिक्स्ड एग्रीकल्चर की जरूरत थी, मिश्रित खेती की जरूरत थी। केमिकल फर्टिलाइजर जो आज इस्तेमाल हुआ, आज हमारी ये दशा हो गई है, वो जरूरत थी नहीं। लेकिन हम आज कह सकते ना, उस समय की जो काल परिस्थिति थी, उस समय की जो डिमांड थी, उस हिसाब से उन्होंने उचित किया। इफको की स्थापना हुई, तेजी से फर्टिलाइजर बनने लगा, यूरिया बनने लगा, डीएपी बनने लगा, खेतों में पहुंचने लगा। अब जब खेतों में पहुंचा तो हुआ क्या? ये आपका कोई मान लीजिए वाटर बॉडी है, और ये आपका खेत है। खेत में ये फसल लगा हुआ है, खेत में ये फसल लगा हुआ है, और ये आपकी वाटर बॉडी, यहाँ पानी है, ये पानी है। अब आपने इसे फर्टिलाइजर डाला, फर्टिलाइजर, यूरिया वगैरह, तो जब पानी बरसेगा तो ये बह करके इस बॉडी में आएगा कि नहीं आएगा? तो इस बॉडी को और फर्टाइल बना देगा। फर्टाइल का मतलब समझ रहे हैं? एक वर्ड होता है यहाँ पर यूट्रॉफिक, यानी प्रोसेस को कहेंगे यूट्रॉफिकेशन। यूट्रॉफिकेशन का मतलब क्या हुआ? जब आपने यूरिया या फर्टिलाइजर डाला तो वो बह करके यहाँ आएगा, तो वो जो पदार्थ आपने डाला है केमिकल, वो पौधों के लिए है, यहाँ पर खूब एलगी उगेगा कि नहीं उगेगा? और साथ में ये फर्टिलाइजर इसमें जा रहा है, जानवर है, एनिमल है, तमाम जानवर चीजें वो उस पानी में रह रहे हैं, तो उनके शरीर में यूरिया जाएगा, उनसे होता हुआ आपके शरीर में जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? तो बाकी आपने शायद इकोलॉजी इन्वायरमेंट पढ़ा होगा, यूट्रॉफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन। नहीं पढ़ा है तो आगे पढ़ेंगे, उस पर बहुत ज़्यादा नहीं जाऊंगा, अभी समय उसमें बहुत लगेगा। तो यहाँ से ये जो अब आप जो भी फूड यहाँ से लेंगे, तो आपके शरीर में ये यूरिया टाइप की चीज, ये जो केमिकल फर्टिलाइजर टाइप की चीज आपके शरीर में इंटर होगी। और जब इंटर होगी तो क्या होगा? ये जैसा रोग होगा। बात समझ में आ रहा है? हुँ? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम में ये जो बैक्टीरिया होता है, ये नाइट्रेट को नाइट्राइट में चेंज करा देगा। अब दिस नाइट्राइट कंबाइंड विथ HB टू फॉर्म व्हाट? इन दोनों को कंबाइन करेगा, और कंबाइन करके बन जाएगा मेट हीमोग्लोबिन। समझ रहे ना? ये होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। एक गांव में रह रहे हैं, देखिए हर आदमी को देखो यार, आरओ का पानी तो मिलता नहीं, तो गांव में रहने वाले लोग हैं, सुदूर एरिया में पानी ही मिल जाए यही बड़ी बात। आरओ के पानी की आप बात करते हो, अब वो पानी आ रहा है, अब कहाँ से आ रहा है, उसमें क्या क्या उसमें ड्रेन हो रहा है, वो पानी में मिनरल कितनी मात्रा में, क्या क्या हैवी मेटल है। इस तरीके की प्रॉब्लम ज़्यादातर अगर दिखेगी तो सुदूर एरिया में रहने वाले जो बच्चे हैं उनमें दिखती। तो इस साफ वाटर, क्लीन वाटर नहीं मिल पा रहा है आज। भाई हम लोग, मुझे याद है जब हम लोग छोटे थे, तो आरओ आरओ नाम की कोई चीजें नहीं हुआ करती थी भाई। आरओ नाम की चीज नहीं होती थी। घर में नल लगा होता था, ऐसे लगा कर पानी पीते थे, टैप वाटर। आरओ नहीं होता था, तब आरओ की जरूरत नहीं होती थी। आज क्या हो रहा है? बुरी तरह से पोल्यूशन हो रहा है वाटर में। अब वो पानी में जो हैवी मेटल जा रहे हैं, जैसे पारा जा रहा है, जैसे कैडमियम जा रहा है। अब ज़्यादा पारा वाला पानी पिएंगे तो मिनीमाटा रोग हो जा रहा है।
पानी में कैडमियम की मात्रा बढ़ेगी तो इटई इटई रोग हो जा रहा है। एल्युमिनियम ज्यादा हो रहा है तो आपके बॉडी पर टॉक्सिक इफेक्ट पड़ रहा है, इसलिए आरओ की जरूरत है। अच्छा, आरओ का मतलब क्या होता है बताइए? रिवर्स ऑस्मोसिस। अब आते हैं अगले टॉपिक पर। ये समझ गए ब्लड में ब्लू बेबी सिंड्रोम और टाइम लगता समझ। अब आते हैं ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट, मनुष्य का हृदय। देखिए, हृदय का अध्ययन हम कार्डियोलॉजी में करते हैं। हृदय का अध्ययन हम कार्डियोलॉजी में करते हैं। हृदय का अध्ययन हम कार्डियोलॉजी में करते हैं। हार्ट स्टडी अंडर द कार्डियोलॉजी। हमारा हृदय 300 ग्राम का 12 गुणे 9 गुणे 6 सेंटीमीटर आकार का होता है। हमारा हृदय 300 ग्राम का 12 गुणे 9 गुणे 6 सेंटीमीटर आकार का होता है। आवर हार्ट इज 300 ग्राम बाई वेट एंड 12 into 9 into 6 centimeter in their size. 12 into 9 into 6 centimeter in size. हमारा हृदय वक्ष गुहा में कुछ बाईं ओर स्थित होता है। आवर हार्ट लोकेटेड लेफ्ट साइड इन आवर thoracic कैविटी। हमारा हृदय वक्ष गुहा में कुछ बाईं ओर स्थित होता है। कुछ बाईं ओर स्थित होता है। 12 गुणे, हाँ, कुछ बाईं ओर स्थित होता है। आगे लिखिए। आवर हार्ट इज कवर्ड बाई टू लेयर्ड मेम्ब्रेन विच इज नोन एज पेरिकार्डियम। हमारा हृदय दो सतही झिल्ली द्वारा घिरा होता है, हमारा हृदय दो सतही झिल्ली द्वारा घिरा होता है जिसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं। देखिए, ये जो आपका हृदय है समानतः दो झिल्लियों द्वारा घिरा होता है। जिसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम कहते हैं। क्यों बात कर रहे हैं भैया आप लोग?
बच्चों वाली आदत छोड़ दीजिए, काम नहीं बनेगा। हम्म। बिल्कुल बात मत करिए भाई, बच्चों की तरह बिल्कुल मत रहिए, सीरियस होके पढ़ाई करना है ना। अभी तक तो यही किए ना, गुरु जी जो लिखाए वो छूटे ना पावे, और उसके एग्जाम के समय उसको रद्दी के भाव बेट डाले। यहाँ नहीं फीट किए कभी, करे थे क्या? नहीं करे थे। यहाँ करे होते तो बहुत कोचिंग की जरूरत ना पड़ती। इसलिए ध्यान से टीचर की बात सुनना सीखिए। मैंने कहा कि अगर आपको मैं जो बोल रहा हूँ वो छूट जाए कोई बात नहीं, पड़ोसी से लेकर लिख लीजिए। सिलेक्शन जानते हैं किसका होता है? उसका फॉर्मूला जानते हैं? जो व्यक्ति केवल अपने आप से प्यार करता है, यू लव ओनली योर सेल्फ, न चाचा से, न चाची से, न मम्मी से, न पापा से। अगर आप केवल अपने आप से प्यार करेंगे तभी सिलेक्शन होगा। और दूसरा फॉर्मूला, जो व्यक्ति जितना बड़ा मतलबी होता है उसका सक्सेस सबसे पहले होता है। मतलबी समझ रहे हैं? हर दूसरे के नोट्स को लेने के जुगाड़ में रहना, अपना नोट्स न देना। जो जितना बड़ा मतलबी होगा उसको सफलता सबसे पहले मिलती है। आम जीवन में आपको इसका उलट सिखाया जाता है। दूसरों की सहायता करोगे तो ऊपर वाला तुम्हारी सहायता करेगा। अरे यार, पहले अपनी सहायता तो कर लें। दूसरे की सहायता लायक हैं कहाँ अभी हम? अभी तो हैं नहीं। तो पहले आप, जो व्यक्ति केवल अपने आप से प्यार करे और बहुत बड़ा सेल्फिश हो, मतलबी हो, सफल वही होता है। दो तो बतिया रहे हैं, बतियाने से हमसे मतलब ना, अच्छा है बात करें, हमारा फायदा है ना। ये भी साला कंपटीटर है मेरा। आप एकेडमिक एग्जाम देने नहीं जा रहे हैं कि 10 लोगों का 90% आ जाएगा। वहां एक ही 90 वाला चाहिए, उसी को डीएम का पद मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। तो अगर आपके बगल वाला तैयारी कर रहा है, वो नीचे जा रहा है, जाने दीजिए, आपके लिए अच्छा है। आपके लिए कंपटीटर कम हो रहा है। कभी उसको हेल्प, उसमें ज्ञान नहीं दिया जाता है तो बेटा आप पढ़ लो, सिलेक्शन हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? जब तक आप मतलबी नहीं बनेंगे सिलेक्शन नहीं होगा। अपनी केवल सहायता करना सीखिए। बात करेंगे कुछ नहीं होगा, नुकसान आपका होगा, और क्या होगा? इससे ज्यादा तो कुछ होगा नहीं। अब देखिए, आपका जो हृदय मैंने बताया वो 300 ग्राम का होता है, और 12 × 9 × 6 सेंटीमीटर आकार का होता है। ये जो आपका हार्ट है ये कवर्ड बाई 2 लेयर्ड मेम्ब्रेन, 2 झिल्लियों द्वारा घिरा होता है, जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। जो बाहर की झिल्ली होती है इसे हम पेराइटल पेरिकार्डियम कहते हैं। पेराइटल पेरिकार्डियम कहते हैं। और जो झिल्ली हृदय की दीवार से चिपकी होती है उसे हम विसुरल पेरिकार्डियम कहते हैं। अब इन दोनों झिल्लियों के बीच में एक तरल भरा होता है। इन दोनों झिल्लियों के बीच में एक तरल भरा होता है। इस तरल को कहते हैं पेरिकार्डियल पेरिकार्डियल फ्लूइड। दोनों झिल्लियों के बीच में तरल भरा होगा। अब जब आप दौड़ते हैं, भागते हैं, कूदते हैं, तो उस समय क्या होता है कि ये जो तरल है ये आपको बाहरी आघातों से
बचाता है। दौड़े भागेंगे तो ये हिलेगा ना, बाहरी आघातों से बचाता है। अब देखिए इसी से मिलती जुलती एक चीज और है, वहां से भी क्वेश्चन पूछा था, ये समझ गए? यानी अगर कार्डी वर्ड कहीं भी आए, कार्डी, क्योंकि हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी में करते हैं। अब अगर कार्डी वर्ड आता है, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, अगर कार्डी वर्ड आता है तो समझिए उसका संबंध हृदय से है, उसका संबंध हृदय से है। अब आइए देखते हैं, हार्ट में आगे बढ़ते हैं, ये तो बेसिक हो गया। अब एक क्वेश्चन आया इसी से मिलता जुलता, एक आपका फेफड़ा होता है, तो फेफड़े में देखिए, फेफड़ा यानी आपका लंग्स। जो आपका लंग्स होता है, ये दिस इज आल्सो कवर्ड बाय टू लेयर्ड मेम्ब्रेन। फेफड़ा भी दो सतही झिल्ली द्वारा घिरा होता है, ऐसे। यहां पर इन दोनों झिल्लियों को, ये भी घिरा रहता है, ये भी, बनाने की जरूरत नहीं है। इसे कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब इन दोनों, देखिए यहां पर तो तरल होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो हृदय को बाहरी आघातों से बचाता है, लेकिन यहां पर कोई तरल नहीं होता है दोनों झिल्लियों के बीच में। जब आप सांस लेते हैं तो फेफड़ा थोड़ा सा फूलता पिचकता है, तो कुछ अमाउंट में यहां म्यूकस होता है, चिकनाहट देता है। तो होता क्या है, कभी कभी जब व्यक्ति लंबे समय तक फेफड़े संबंधी रोग से ग्रसित होता है, सर्दी जुकाम आदि, लंबे समय तक जब ग्रसित रहता है तो उस व्यक्ति को एक रोग हो जाता है जिसको कहते हैं प्लूरेसी। प्लूरेसी रोग हो जाता है, व्यक्ति को प्लूरेसी रोग हो जाता है। प्लूरेसी रोग में क्या होता है, डॉक्टर कहते हैं उसके फेफड़े में पानी आ गया। पानी आने का मतलब नहीं कि यहां पानी आ गया, यहां पानी आ जाएगा तो व्यक्ति मर जाएगा। पानी आने का मतलब है दोनों झिल्लियों के बीच में ड्यू टू द सम रीजन डेवलप सम अमाउंट ऑफ वाटर, कुछ मात्रा में पानी वहां विकसित हो गया है, तो डॉक्टर दवाओं से इलाज करते। तो एक बार पूछा था, प्लूरेसी रोग संबंधित है लंग से। अब इसमें भी जो झिल्ली का नाम आप देखेंगे इसी से मिलता जुलता, बाहर वाली झिल्ली को पेराइटल पेरिकार्डियम कहते हैं, यहां कहते हैं पेराइटल प्लूरा, और नीचे वाली झिल्ली को वही नाम दे दीजिए, यहां लिख देते, उसे कहते हैं विसुरल, विसुरल प्लूरा, विसुरल प्लूरा। सब कुछ यही है, पेरिकार्डियम की जगह क्या लगा देना है, प्लूरा लगा देना। समझ में बात आ गई? बना लीजिए।
ये तो मैंने आपको हार्ट के बारे में बाहर की चीजें बताई। अब बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं। आइए देखते हैं।